हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th के अपने जो मोस्ट प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा था। मेरे हिसाब से कितने प्रश्न मोस्ट है वो एक पार्ट उसका मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। आज उसी के आगे सेकंड पार्ट को लेते हैं। चैप्टर नंबर कहाँ तक हो गए? अपने 7 तक हो गए। 2 दिन के बाद आपकी परीक्षा है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। मेरे बताए गए प्रश्नों के अलावा भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप उन प्रश्नों को भी करें, भी उनको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा प्रश्न भी छूट जाता है कि जो आने लायक हो। तो आप भी एक या सरसरी नज़र में उसको देखें। कुछ प्रमेय या कुछ प्रश्न ऐसे जो आपको लगे कि हाँ ये वाला प्रश्न आ सकता है और मैं ये वाला प्रश्न देखूं, तो आपको वो प्रश्न देखने। आपकी बुक में से ही मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ प्रश्न संख्या। आप बुक से आराम से पढ़ना, आराम से करना और अच्छा पेपर आप करके आना भी। तो आप चलते हैं जो प्रश्नावली 8वीं है उसके अंदर देखें। 8वीं के अंदर जो 8.1 है उसमें देखते हैं भाई। 8.1 के अंदर आप प्रश्न नंबर 1 तो पहला कर लीजिए और एक प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो मेरे को ठीक लग रहा है, ये कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर क्या करना आपको 10 करना है। ये प्रश्न आपके ठीक रहने वाले हैं। इसके बाद जो प्रश्नावली 8.2 है, कितनी है? 8.2 है। इसमें प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 7 ये करना है आपको। तो 8वें चैप्टर में 2 ही प्रश्नावली थी, तो दोनों में से आपको ये वाले प्रश्न देखने करके जाने एग्जाम में। अब और आगे चलते हैं। जो प्रश्नावली 9 है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। इसका बेसिक तो आपको देखो थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसके अलावा मैं लिख देता हूं भाई, आपको करना क्या है। जो प्रश्नावली 9वीं है उसके अंदर आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि एक तो देखना है प्रमेय। प्रमेय कौन सी? 9.1 क्या देखने? प्रमेय 9.1 आपको देख लेने अच्छे से कि भाई उसके अंदर मैटर क्या दे रखा है, क्या वहां से कोई प्रश्न आने वाला है। इसके बाद 9.1 तो आपका छोटा सा चैप्टर है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप चलते हैं जो प्रश्नावली आपकी 9.2 है उसमें से क्या करना है। ये तो आपकी थ्योरम रह गई। कौन सी रह गई? प्रमेय है 9.1, वो आपको करनी है। और 9.2 में से प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को करना है। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रश्नावली आपकी 9.3 है उसमें से आप देख लेना कौन सा प्रश्न नंबर 2 और दूसरे के साथ छठा, 8वां और 10वां। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 10 है, इनको आप देख लेना। तो ये हो गया आपका 9वां चैप्टर। अब और आगे चलते हैं। 10वें चैप्टर के अंदर आपको क्या मैटर करना है, कहाँ तक आपको करना है। जो प्रश्नावली 10 है उसके अंदर देखें कि प्रश्नावली जो 10वीं है उसमें जो 10.1 है वो तो आपको पूरा ही करना है, कि 10.1 में तो कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने 10.1 पूरी, ये आपको कंप्लीट करनी है। इसको सभी प्रश्नों को पढ़ना है। कुछ सत्य असत्य है, कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्रमेय आप देखना कौन सी 10.2, कौन सी प्रमेय 10.2 है, ये अच्छी है। फिर आप देखना कौन सी कि प्रश्नावली जो 10.2 है उसमें से आपको क्या करना है। उसमें से प्रश्न संख्या 2 है वो आपको कर लेना है। अब और आगे चलते हैं। इसी क्रम में जो प्रश्नावली आपकी 10.3 है, प्रश्नावली 10.3, इसमें आप देखना प्रश्न नंबर कौन सा? तीसरा, थर्ड प्रश्न आपको करना है। थर्ड के बाद इसी क्रम में और आगे चला जाए तो प्रश्नावली आती है आपकी कौन सी? 10.4, प्रश्नावली 10.4। 10.4 में आप एक तो पहला प्रश्न देख लेना, एक इसका चौथा प्रश्न है वो देख लेना, वो भी अच्छा प्रश्न है। अब इसी क्रम में और आगे चला जाए और आगे देखते हैं कुछ प्रमेय, कुछ प्रश्न किस प्रकार से आपको दे रखे हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो इसी क्रम में आप एक काम कीजिएगा, एक तो आप उदाहरण देखना भी।
एक जो एग्जाम्पल दे रखा है आपका, कौन सा एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो देखना। अब अपने लेते हैं कौन सी प्रश्नावली 10.5। 10.5 में एक तो पहला प्रश्न, एक तीसरा प्रश्न, इसी क्रम में लगातार आप देखना भाई चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ से कोई प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं, तो और आगे चलने पे आपकी प्रश्नावली हो जाएगी 11वीं। 11वीं प्रश्नावली आपकी स्टार्ट हो रही है। तो 11वीं के अंदर क्या रचनाएं हैं भाई, वो आप प्रकार वगैरह की सहायता से बना के आप चेक करना। प्रश्नावली जो 11 है, इसके अंदर भी आपका जो प्रश्नावली 11.1 है, इसमें जो प्रश्न नंबर 3 है उसको आप करके देख लेना एक बार। ये सारे कौन ही है, एक आधा आप बना लोगे तो फिर बनाना सीख जाओगे आराम से। इसके बाद जो प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 11.2 है। तो 11.2 में 2 प्रश्न आप कर लीजिए। प्रश्नावली 11.2 है, इसमें आप प्रश्न नंबर एक तो पहला और एक आप तीसरा देख लीजिए। रचना से संबंधित है, आपको त्रिभुज क्या है बनाने हैं और किस प्रकार से बनते हैं वो आप आराम से उनको पढ़ के करें। अब आगे चलते हैं, जो प्रश्नावली 12वीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो भी हीरोन वाले सूत्र के द्वारा। तो ये भी आसान प्रश्नावली है। प्रश्नावली कौन सी, 12वीं। 12 के अंदर जो प्रश्नावली आपकी 12.1 है, उसमें आप देखना क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये अच्छे प्रश्न हैं। और आगे इसी क्रम में और आगे चलते हैं, और आगे प्रश्नावली 12.2 है, इसमें भी देखें अपने को कौन कौन से प्रश्न करने हैं। 12.2 है उसका एक तो सेकंड दूसरा प्रश्न, एक आप इसका चौथा प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न आप यहाँ से कर लीजिए। अब अपने 13वां चैप्टर आ गया, जो सबसे बड़ी प्रश्नावली है, जिसमें एक्सरसाइज क्या है खूब सारी है। तो वहाँ से देखते हैं मेन मुख्य प्रश्न यदि आप कर लोगे तो आपको तरीका आना स्टार्ट हो जाएगा। वे प्रश्न को किस प्रकार से अटेंड करना है। प्रश्न के अंदर क्षेत्रफल पूछेगा या आपसे पूछेगा आयतन, चीज़ 2 ही है। अब उसके अंदर कभी वो घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, अर्धगोले का, पूरे गोले का, इनके संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन चीज़ों से संबंधित प्रश्न आपको पूछेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चलें। आगे जो प्रश्नावली 13वीं है उसको भी अभी करते हैं भी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये वीडियो क्या छोटा ही रहने वाला है, अभी इसमें अपने प्रश्न डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधा अपने को चेक करना भी कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपने को क्या वो मालूम चलना चाहिए। अब और आगे चलते हैं इसी क्रम में, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपके 9th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, 10th की सुचारू रूप से डेली आपकी क्लास क्या स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है उसमें ऑनलाइन क्लासें भी आपके शामिल कर ली जाएगी। तो ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे, डेली 1 घंटे की क्लास होगी, और सिलेबस को लगभग क्या है, जो छुट्टियों का टाइम रहता है 2 महीने का, उसके अंदर ही क्या है कि आधा या आधे से ज़्यादा सिलेबस क्या है करवाने का प्रयास रहेगा। अब आगे चलते हैं, जो प्रश्नावली 13वीं है उसके अंदर देखिए आप कौन कौन सी प्रश्नावली है और कहाँ कहाँ से आप करोगे। देखो 13.1 है, इसमें आप एक तो दूसरा प्रश्न, एक चौथा प्रश्न और एक 7वां प्रश्न है, इनको देख लेना। अब आगे चलते हैं, प्रश्नावली 13.2 है, उसमें एक तो आप दूसरा ले लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। दूसरे प्रश्न के बाद अब इसके पेज क्या है, चिपके हुए हैं किताब के। दूसरे प्रश्न के बाद एक तो आप चौथा और छठा प्रश्न और देख लीजिए, इसमें भी ये वाले प्रश्न कॉमन है, अच्छे प्रश्न है। इसके बाद इसी क्रम में और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे कौन से प्रश्न अच्छे हैं। तो जो प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 13.3 है, उसमें एक तो पहला प्रश्न और एक प्रश्न नंबर कौन सा है, 5वां। ये भी अच्छे प्रश्न है, इनको भी आप करके देखें। खूब आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको फॉर्मूला
आना चाहिए। साथ में प्रश्न को एक बार नहीं समझ आ रहा उसका आप 2 बार 3 बार पढ़ो। पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा भाई प्रश्न के अंदर आपको करना क्या है, कितना अटेंड आपको करना है, क्या पूछा गया है और क्या क्या जानकारी आपको दे रखी है, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब इसी क्रम में प्रश्नावली 13.4 है उसका एक तो आप पहला प्रश्न जरूर निकालो। छोटे प्रश्न आते हैं, एक तीसरा और एक पांचवा। जैसे पहला प्रश्न है काफ़ी छोटा है, लघुतरात्मक जो प्रश्न आते हैं वहाँ आपको प्रश्न मिल सकता है इसका। इसी क्रम में जो प्रश्नावली 13.3 लिख दिया है कि वापस 13.5 है, इसमें आप एक तो 5वां प्रश्न एक 8वां प्रश्न कर लीजिए। इसी क्रम में और आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी ठीक है, बाकी आप प्रश्न कर लोगे, एग्जाम्पल आप खुद ही स्वतः ही कर लोगे, एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब और आगे चलें इसी क्रम में 13.6 प्रश्नावली है उसका एक तो चौथा और एक छठा प्रश्न है वो आप निकाल लीजिए। फिर और आगे चलते हैं, जो प्रश्नावली 13.7 है उसका पहला और तीसरा प्रश्न है। कौन सा है? तीसरा। इनको आप करना। फिर और आगे चलते हैं, जो प्रश्नावली आपकी 13.8 है, 13.8 के अंदर आपको क्या काम करना है? एक तो पहला प्रश्न और एक करना है 7वां। कौन सा? फर्स्ट और 7। ये प्रश्न आप यहां से कर लेना। अब अपने 2 चैप्टर और रह गए। एक तो रह गई प्रश्नावली कौन सी? 14वीं है 14 वाली। वो क्या है? सांख्यिकी है। सांख्यिकी का जो स्टार्टिंग है जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में दे रखा है इस 9th क्लास के अंदर। 10th में और आगे चलेंगे। कई बार पूछा जाता है छोटा प्रश्न कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े देखिए आप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य आंकड़े और दूसरे होते हैं क्या? गौण आंकड़े। मुख्य या प्रमुख जो आंकड़े होते हैं जिनको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। क्या होता है? प्राथमिक आंकड़े। गौण दूसरा होता है गौण या द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिनको आप खुद इकट्ठा करते हैं। गौण या द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं? ऐसे आंकड़े जिनको आप कहीं से उठा के लिखते हैं, आप वहाँ से क्या नोट्स खुद बनाते हैं, आप काउंटिंग नहीं करते हैं, वो होते हैं गौण आंकड़े। जैसे समाचार से लिए गए आंकड़े, न्यूज़पेपर के अंदर, किताब से लिए गए आंकड़े, ये सारे क्या कहलाते हैं? गौण या द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के अंदर जैसे आपसे पूछ लिया जाए भी आपके कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए, तो आप क्या है क्लास के अंदर खड़े होकर आराम से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं कितने बच्चे एट प्रेजेंट बैठे हुए हैं। तो वो आंकड़े आप खुद काउंट कर रहे हैं ना, आप खुद उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनको संग्रहित कर रहे हैं, तो वो सारे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पूछ लेगा कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो आंकड़े होते हैं 2 प्रकार के प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक या गौण आंकड़े भी कहा जाता है सेकंड वाले टाइप को। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बता ही दिया सॉरी। तो इसमें प्रश्नावली 14.1 है उसकी जानकारी मैंने आपको बता दी, बस यही चीजें दे रखी हैं। 14.2 है उसमें प्रश्न आपको दे रखे हैं। हालांकि प्रश्न बड़े बड़े दे रखे हैं, कुछ मान भी दे रखे हैं। जैसे आप इसमें पहला दूसरा प्रश्न है वो आप देख लेना। बाकी अब आप यहाँ से एक काम करना, इसमें जो एक तो क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है आपको कौन सा? छठा और 8वां। कौन सा प्रश्न है? छठा और 8वां प्रश्न है। तो ये अपने को क्या है देख लेना भी। तो छठे प्रश्न में भी कुछ ज़्यादा मैटर नहीं दे रखा है। 3 सिक्के दे रखे हैं आपको, उनको क्या है 30 बार उछाला जाता है और उनके आंकड़े आपको दे रखे हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है। कौन सा? देखिए एक तो छठा और एक 8वां प्रश्न, ये अपने को करना है। अब इसके बाद और आपको क्या देखना है देख लीजिए। अब जैसे प्रश्नावली जो 14.3 है उसमें भी आपको देखना है कि क्या किया जाए, कितने प्रश्न कैसे हैं। तो इनका बेसिक तो देखो आपके ध्यान में रहना ही चाहिए भाई। तो इसमें आप एक तो तीसरा प्रश्न कर लीजिए, तीसरा, 7वां, 9वां
क्या करना है, तीसरा प्रश्न, सातवां प्रश्न और नवां प्रश्न। ये थोड़े मेरे को ठीक लग रहे हैं प्रश्न, बाकी प्रश्न ठीक है। मेन जो प्रश्न आता है और जो आने लायक प्रश्न है मेरी नज़र के अनुसार वो रहना चाहिए आपकी कौन सी प्रश्नावली का, वो रहना चाहिए जो लास्ट प्रश्नावली 14.4 है। यहाँ से पक्का आपको प्रश्न मिलेगा, 100% आपका प्रश्न आएगा। 14.4 में से पक्का आपको मिलेगा। जैसे पहला कर लेना, तीसरा प्रश्न कर लेना, इसमें पांचवा भी कर लेना। माध्य और बहुलक, तीन चीज़ें हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों के पैटर्न आपको आने चाहिए बिल्कुल। 100% आपको 14.4 में से प्रश्न मिलेगा और पक्का आएगा भी। अब जो प्रश्नावली 15वीं है वो क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता की एक डिटेल अपने को मालूम होनी चाहिए। प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थितियां। अनुकूल मतलब अपने जो या प्रश्न वाला जो रिजल्ट चाहता है वो अपने पास कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने प्रकार से वो वैल्यू आ सकती है। और कुल परिस्थिति मतलब क्या है, टोटल कितनी संभावना हो सकती है, टोटल ऑल ओवर कितने प्रकार के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, तो वो होती है प्रायिकता। तो प्रायिकता में आपका एक ही चैप्टर दे रखा है, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए, बाकी प्रश्न बहुत आसान आता है। सिर्फ आपको क्या है, प्रश्न को पढ़ना है, आराम से उसको देखना है, मनन करना है कि भैया प्रश्न में पूछ क्या रखा है। तो प्रश्नावली जो 15.1 है उसमें आपको करना एक तो पहला, एक दूसरा, एक चौथा, ये वाले प्रश्न आपको करने हैं। एक सातवां प्रश्न और कर लीजिए, इनसे आपके लगभग क्या है क्लियर हो जाएगा। तो आपको काम क्या करना है, मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपको बता दिए, इनके अलावा भी आप कुछ प्रश्न अपनी ओर से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, जिनको मैंने छुड़वा दिए या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप करने की कोशिश करना। नहीं कर सकें तो आप एग्ज़ाम्स देने जाओ उससे पहले आप उन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएं। तो अच्छे से पेपर करके आने, है ना, और बढ़िया नंबर आपको लेके आने। और अपने जैसे ही आपके 9th वाली जो क्लासें ऑफ हो जाएगी, मतलब मई के अंदर मैं 10th क्लास का नया बैच लगाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे और एक सीक्वेंस के रूप में आपको मिलते रहेंगे। कोई फीस, कोई अनदर चार्ज कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर आप ऑन करके रखें भी, जिससे आपको जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा, मान लीजिए कई बार ऑनलाइन क्लास भी रखेंगे, तो कोशिश यही करें कि ऑनलाइन रखें। ऑनलाइन सबसे बड़ी दिक्कत है लाइट की समस्या रहती है, तो लाइट की दिक्कत नहीं रहेगी, उसका सॉल्यूशन अगर हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। उस दरमियान अपने क्या एक टाइम सेट कर देंगे और उस टाइम आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर भी कर लेना, अपने दोस्तों को भी बताना भी। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप एग्ज़ाम करके आएँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।